किसी ने बड़ी कमाल की बात बोली है कि बुलंदियां ढूंढ लेगी आपको, बस आप मुस्कुराना मत छोड़िएगा मुश्किलों में। इसी के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल में। आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ मज़ेदार सीखेंगे, कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे। पहले एक कहानी बताता हूं आपको, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसी ने मेरे को बहुत खूब की बात कही है, जिसको आज मैं उसका जवाब दूंगा। पहले हम शुरू करते हैं अपनी कहानी से। एक साधु संत हुआ करता था, उसके 2 शिष्य हुआ करते थे। वो साधु अपने शिष्यों को सिखाता था कथा वाचन कैसे करते हैं, कथा कैसी पढ़ी जाती है, लोगों को कैसे सुनाई जाती है, भगवान की बातें मजेदार तरीके से कैसे सुनाई जाती है, ताकि लोगों को पसंद आए, वो उस पर अमल भी कर सके। वो दोनों शिष्यों को बराबर सिखाता था ना उसमें कोई भेदभाव था ना कुछ, ठीक है। इसी के साथ वो जब शिष्य सीखते रहे तो वो शिष्यों ने भी कथावाचन शुरू कर दिया। गांव गांव जाकर वो भी जाते थे, गांव में भगवान की बातें, अच्छी बातें, कुछ ऐसी चीजें सिखाने लगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो पहला शिष्य था उसकी बातें सुन सुन के बड़ा मजा आता था, सुनने में भी अच्छी लगती थी, लोग अमल भी करते थे, हंस कर सुनते थे उसकी बातें। लेकिन जो दूसरे शिष्य था, जब वो कथा वाचन करता था तो किसी को ज्यादा मजा नहीं आता था। ऐसे देखते ही देखते वो कम से कम 7-8 गांव में, 10-12 गांव में जाते रहे। हर बार ऐसा ही हुआ। पहले शिष्य की बात तो सब मजे से सुनते, बड़े खुश होकर सुनते, आनंद से सुनते। लेकिन जो दूसरा वाला शिष्य था, वो जब भी जाता कथा वाचन के लिए, उसको कोई नहीं सुनता। फिर एक समय ऐसा आ गया कि गांव वालों ने उसको बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई अब आपकी बातों में वो दम नहीं है जो पहले शिष्य में है। हमें ना आपकी बातें समझ आती है और ना ही अच्छी लगती है, तो हमें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, हम उन्हीं का सुनेंगे। और जिस दिन ये आ गया तो वो सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा क्या साधु उनको सिखा रहे हैं, ऐसा क्या गुरुजी पहले शिष्य को सिखा रहे हैं जो मुझे नहीं सिखा रहे। वो बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होके वो अपने गुरु के पास गया और उसने बोला, गुरुजी आप ये ऐसा क्या सिखा रहे हैं उसको कि वो जब भी जाता है सब उसकी आनंद लेके उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता है, ना कोई मानता है। उल्टा मेरे को अब तो बोलने भी लगे हैं कि मेरी बातों में अब मजा नहीं आता, मेरी बातों में अब उनको ज्ञान नहीं मिलता। ऐसा आप क्या सिखा रहे हो? उसने बड़े क्रोधित होकर पूछा। लेकिन गुरु थे, वो तो साधु संत थे, उन्होंने बड़े ही नरम स्वभाव से जवाब दिया कि शिष्य पहले बैठो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उससे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। गुरुजी बोले, एक बड़ा सा रेगिस्तान था। उस रेगिस्तान में एक इंसान आया, बहुत ही थका हारा प्यासा था। उसे उस रेगिस्तान में, बंजर रेगिस्तान में एक कुआं मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो पानी पीऊंगा। जैसे उस आदमी उसके पास गया, उसको एक बाल्टी मिल गई, वो और खुश हो गया। लेकिन वहां रस्सी नहीं थी। उसने झांक के देखा, पानी तो खूब सारा था, लेकिन अगर वो एक बार कूद गया और पानी पी लिया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। और उसने बाल्टी फेंक दी तो बाल्टी भी ऊपर नहीं आएगी, तो क्या करे? तो उस इंसान ने क्या किया, उस कुएं को वहीं छोड़कर वो आगे निकल गया। ठीक है। फिर वहीं पर गुरुजी ने बोला, वहां पर दूसरा एक व्यक्ति आया। वो दूसरा इंसान ने क्या किया, उसको भी बड़ी प्यास लगी थी, वो भी बड़ा थका हारा था। वो भी कुएं के पास गया और उसने देखा कि हाँ भाई कुएं में पानी है। वो भी खुश हुआ। उसने देखा कि कैसे निकालो, तो बाल्टी भी दिख गई। लेकिन इसके लिए भी वही सेम प्रॉब्लम थी, रस्सी नहीं थी। तो इसने सोचा कि अब क्या किया जाए, पानी तो पीना है, प्यास लग रही है, थका भी आओ और आगे भी सफर तय करना है। तो उसने क्या किया, आसपास ढूंढना शुरू कर दिया, क्या कि कोई रस्सी मिल जाए, कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वो पानी को खींच सके। उसको दूर एक पेड़ दिखा, तो पेड़ के पास गया। उसने सोचा कि कुछ टहनियां होगी तो उनको जोड़ जोड़ के एक रस्सी बना लूंगा। ठीक है। तो उसके पास गया, उसको वहां टहनियां मिल भी गई। उसने जोड़ जोड़ के एक रस्सी बनाई, वो कुएं के पास आया, उसने बाल्टी वहां फेंकी, पानी पिया और फिर वो आराम से आगे गया। ठीक है। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हें इन दोनों इंसानों से क्या सीखने को मिला? वो बोलता है, आप ही बता दीजिए गुरुजी। तो गुरुजी ने बोला कि तुमको क्या लगता है कि इन दोनों में से प्यासा ज्यादा कौन था, पहला वाला या दूसरा इंसान? तो उसने बोला, जरूर असली सच में दूसरा वाला ज्यादा प्यासा होगा, तभी उसने पानी पिया। वो बोलता है, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन जो रीजन दिया, जो कारण दिया है वो गलत है। प्यासा वही था, ज्यादा प्यासा वही था, इसलिए उसने सोचा कि मैं कैसे उस चीज को हासिल कर लूं। वहीं पर मेरे 2 शिष्य हैं, एक वो पहला शिष्य और एक तुम हो। तो तुम दोनों में से प्यास उसकी ज्यादा है, ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान को समझने की, ज्ञान को बांटने की प्यास उसमें ज्यादा है। तुम में वो नहीं है। तुम ध्यान से सुनते हो, और जब तुम सुनोगे ही नहीं ध्यान से, तो तुम लोगों को जाके क्या बताओगे, क्या सुनाओगे, क्या वो तुमसे क्या सीखेंगे? तो पहले तुम अच्छे से सुनो, पहले वो प्यास जगाओ कि हाँ तुम्हें कुछ पाना है।
मेरे पहले शिष्य को ज्ञान प्राप्ति की बहुत ज़्यादा प्यास है, इसीलिए वो अच्छे से बोलता है, अच्छे से समझता है, वो अपने रिसोर्सेस को पढ़ता है, समझता है, उसके बाद जाके वो कथावाचन करता है। तो मेरी इस छोटी सीख से, मेरी इस छोटी कहानी से आपको क्या समझ आया कि इंसान को अगर कुछ पाना हो ना, तो उसको पाने के लिए वो सोच काफ़ी नहीं, वो प्यास ज़रूरी होती है। और इसमें प्यास का मतलब होता है वो चाह चाहिए होती है कि हाँ, मुझे ये कुछ भी करके हासिल करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान के भरोसे छोड़ दो, है ना। आप किसी भी धर्म में मानो, आप यही मानते हो ना कि हमारा भगवान है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। नहीं, बोलते हैं ना कि भाई ये तो हमारी मर्जी से नहीं हुआ, चलो ठीक है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। ये बात बहुत गलत है। भगवान की मर्जी से नहीं होता, वो आपके कर्म होते हैं, वो आपके कर्म जिनकी वजह से वो होता है। देखो, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। ये दुनिया जब चल रही है तो भगवान चला रहा है इस दुनिया को, लेकिन भगवान ने हर इंसान में दिमाग दिया है। अगर भगवान को ही सब कुछ चलाना होता तो वो इंसान को दिमाग नहीं देता, वो सिर्फ कठपुतलियां भेजता और वो अपने इशारों पे नचाता। इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बोलता है कि भाई ये तो भगवान की मर्जी थी, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ये एक बहुत गलत बात होती है। इंसान के हाथ में ही सब कुछ है। जब तक वो अच्छे कर्म करेगा, जब तक वो अच्छे काम करेगा ना, वो भगवान भी उसका साथ देता है। आप लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है सबके लिए कि ये पता है, एक तरीका भी मिल चुका है अपनी गलतियों से बचने का, क्योंकि भगवान को आज तक किसी ने देखा नहीं है और आपको भी पता है कि आप भगवान को बुला नहीं सकते अपने सामने, तो आप किससे जाके पूछोगे। इसलिए इंसान अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देता है, और वो किसके ऊपर डालता है? भगवान के ऊपर डाल देता है कि भाई ये गलती हो गई, हमसे तो गलती हुई तो हुई, लेकिन ये भगवान की मर्जी थी। भाई भगवान ने आपको आके बताया कि उनकी मर्जी थी। भगवान ने आप में दिमाग इसलिए दिया है कि आप गलती करो और भगवान पे डालते रहो। इस दुनिया में जो होता है ना, वो भगवान की मर्जी से नहीं होता। वो आपकी गलतियों से, आपके कर्मों से जो फल मिलता है, जो रिजल्ट आता है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो आपने सुना ही होगा ना, इसीलिए होता ही है। और कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी करके कुछ चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वो गलत काम करके पाए, चाहे सही काम करके पाए। मैंने जो बोला ना आपको कि वो प्यास होनी चाहिए, वो कुछ अच्छे काम को हासिल करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी बुरे काम को करने की। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है। किसी महापुरुष ने कहा होगा ना ये, लेकिन मैं बोलता हूं किसी जाहिल गवार ने बोला होगा दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सच में किसी जाहिल ने बोला होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है। अगर ये बात है तो सरहद पे जो हमारे जवान खड़े हैं, उनको जो दुश्मन मार रहे हैं, वो भी सही है। और जब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं और जब लड़की मना कर देती है और लड़का एसिड की बोतल उसके मुंह पे फेंकता है, वो भी जायज है, वो भी सही है। अगर आप ये बात मानते हो कि जंग और प्यार में सब जायज है, तो वो भी सही है। और अगर आप नहीं मानते तो वो सब गलत है। तो मैं पर्सनली अपने लेवल पे ये नहीं मानता कि अगर आप कुछ चीज को हासिल करना चाहो, चाहे वो गलती हो, तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जिस काम में ईमानदारी ना हो, जिस काम में अच्छाई ना हो, उस काम को भी आप पाना चाह रहे हो, तो वो आपकी गलती है। और किसी और के मत्थे मत मरो अपने पापों को। आप लोगों को बोलना बहुत अच्छे से आता है कि भाई भगवान की मर्जी है, वो जो कराएगा करेंगे। नहीं यार, तुम्हें दिमाग क्यों दिया है? इंसान बने हो ना, तो इंसान में दिमाग किस लिए दिया है? कि वो अपना दिमाग को चलाए, ना कि हर बार भगवान को बस अपने पापों को भगवान के नाम पे डालते रहे। कब तक आप ऐसे करते रहोगे? कब तक? कभी तो अपनी गलतियां मानो, कभी उनको सुधारो। इंसान क्यों नहीं सुधर पाता? क्योंकि वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। वो दूसरों के सर पे अपनी गलतियां फोड़ देता है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। यू नीड टू फाइट फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए लड़ना चाहिए। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते ना, आपको इंसान बोलने का हक नहीं है। क्योंकि जानवर होता है ना, वो जैसे कि एक गाय आती है या फिर एक बैल आ जाता है आपके घर के सामने, कभी कभी सड़कों पे या आपके सामने आ जाता है, आप उसको मार के भगा देते हो, वो भाग जाता है। चाहे वो छोटा सा कुत्ता हो, आप उसको पत्थर मारते हो, वो भाग जाता है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो जानवर है। उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले, वो अपने हक के लिए लड़े। आप सब तो इंसान हो ना। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो, दूसरों के बलबूते आप जी रहे हो, तो आपको अपने आप को इंसान बोलने का हक नहीं है। आप अपने आप को इंसान बुलवा ही नहीं सकते हो। जो इंसान अपना मुंह खोल के अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो इंसान
मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, बस इतना बोलूँगा, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो, एक वर्कर हो, एक कॉर्पोरेट लाइफ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, व्हाटएवर इट इज, आप काम कर रहे हो, अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो पूरी ईमानदारी से हासिल करो उसे, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उसको हासिल करो। किसी ने ये बात सही कही है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। शाहरुख खान ने कहा है, लेकिन ये बात बहुत सच है। आपकी वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज एक साथ आती है एंड यू थ्रो द नेगेटिव वाइब्स। गॉट इट? ये बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। अगर आप ये बात समझ जाओ और पूरी ईमानदारी से अपने आप को कुछ बनाने में लग जाओ ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ कर दिया, अपने लिए किया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक और किसी ने बड़े फतेह की बात की है, किसी इंसान ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात बोली है कि अगर कुछ आपको संबंध बनाने हो ना, तो आप कैसे बनाओगे? एक साधारण सा फॉर्मूला बताया है कि अगर आपके लिए वो इंसान जरूरी है तो आप बातों को छोड़ दोगे, और अगर वो इंसान जरूरी नहीं है तो आप बातों को पकड़ के रखोगे। किसी महापुरुष ने ये बात बहुत सही कही है, क्योंकि एक कहानी सुनाता हूं फिर से आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आपको आपके लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या गलत है। ठीक है? एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था सूरज। ठीक है? वो बहुत गुस्सा करता था, मतलब उसको छोटी छोटी बात पे चिढ़ा जाता था, वो चिल्लाने लगता था, बहुत मतलब अपना मानसिक संतुलन खो बैठता था वो। तो ऐसे ही वो गांव में जाता था तो उसको लोग चिढ़ाते थे, और जितना चिढ़ाते थे वो उतना और गुस्सा करता था, चिल्लाता था लोगों पे, बहुत कुछ मतलब नफरत दिखाता था अपनी। ऐसे ही एक दिन वो खेतों में निकला, खेतों के में एक मालिक का बेटा था, उसने उसको चिढ़ा दिया। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा। जैसे ही मालिक के बेटे पे चिल्लाया तो वहां जितनी आसपास पे चिड़िया बैठी थी वो उन सब चिड़िया उड़ गई। वो चिल्लाता रहा और थक हार के एक बार वापस अपने घर निकल गया। तो उसने सोचा कि मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूँ, मैं इतना क्रोध क्यों करता हूँ, मैं इतना चिल्लाता क्यों कि वो चिड़िया भी उड़ के चली गई मेरी वजह से। तो फिर वो घर चला गया थक हार के, और फिर वो बैठ गया वहां पर और सोचने लगा। इतने में उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि एक बहुत बड़े गुरु आए हैं, संत आए हैं, साधु आए हैं, वो गांव के पास में ही बैठे हैं, आप उनसे एक बार मिल आओ, क्या पता वो आपका कुछ सोल्यूशन निकाल दे, कुछ उपाय दे दे कि आपका ये गुस्सा कैसे शांत हो, आप अपनी लाइफ को वापस से ट्रैक पे कैसे लाओ। तो वो बोला, वो क्या करेंगे साधु संत, वो तो बड़े खुद ही शांत होते हैं, मेरा गुस्सा कैसा शांत करेंगे, मैं नहीं चाह रहा ये। मतलब थोड़ी बहुत बहस चलती रही। फिर उसने बोला ठीक है मैं जाके आ जाता हूँ एक बार। वो निकल गया, वो साधु के पास गया और बोला, साधु मेरे को साधु जी आपसे एक ना मदद चाहिए। तो बोला, बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले, गुरु जी मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, मैं अपने आप को ना सहन नहीं कर पाता वो सब चीजें, तो मैं उनके लिए क्या करूं? तो उसने बोला, बेटा तुम्हारा घर कितना दूर है? वो बोला, गुरु जी पास में है। तो बोला, वहां से 2 भगोने ले आओ। भगोने मतलब पतीला, डोंगा जिसको बोलते हैं ना, बड़ा बर्तन। तो ऐसे 2 बर्तन ले आओ। उसने बोला, गुरुजी उसके लिए क्या मतलब करोगे क्या आप बर्तनों से? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हो? उसने बोला, बेटा लेके आओ, तुम्हारा जवाब उसी में मिल जाएगा। वो बोला ठीक है। वो गया, क्योंकि परेशान तो था ही अपने गुस्से से। गया, 2 बर्तन लेके आया और उसने वहां रख दिया। तो बोला इसमें पानी भरो। तो वो नदी से पानी भर दिया, उसमें रख दिया। तो बोला मेरे को बहुत ठंड लग रही है। गुरुजी बोले, ठंड लग रही है, मेरे को नहाना है तो एक गर्म पानी कर दो। तो उसने एक में गर्म पानी कर दिया और एक दूसरे भगोने में, पतीले में ऐसे ही पानी, नॉर्मल पानी था तो नदी से लेके आया था। तो वो गर्म हो रहा था, वो उबलने लगा। तो उसने बोला कि गुरुजी पानी गर्म हो चुका है, क्या करना है इसका? तो बोले, बेटा आओ मेरे साथ। वो लेके गए उसके पास और बोला कि बेटा अपना शक्ल देखो इसमें, वो जो पानी है, वो जो उबल रहा है पूरी तरह से गर्म हो चुका है, उसमें अपना शक्ल देखो। देखो अगर आप बर्तन में पानी लोगे और उसमें देखोगे तो आपको अपनी शक्ल दिखेगी ना, साफ नहीं, थोड़ी तो दिखेगी। तो उसने बोला देखो अपनी शक्ल। वो बोलता है गुरुजी नहीं दिख रहा, मेरा उल्टा वो भाप से मेरा मुंह चल रहा है, मैं हटा लूं अपना चेहरा। वो बोलते नहीं, शक्ल देखने की कोशिश करो। वो बोल रहा है गुरुजी नहीं दिख रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, मैं क्या करूं? वो बोला नहीं, कोशिश करते रहो। वो बोला गुरुजी मेरे से नहीं होगा, मुझे शक्ल नहीं दिख रहा, और कैसे दिखेगा, पानी उबल रहा है। तो गुरुजी बोले, बेटा यही तो तुम्हारा जवाब है। जब तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें शांति कहीं नहीं दिखती, क्योंकि मन में एक उबाल आ रहा होता है। तो तुम्हें शांति, नजर, सॉल्यूशंस, समझदारी कुछ नहीं दिखता उस टाइम। यही तो तुमको सुधारना है। बोले और अब उस पानी में देखो जो नॉर्मल पानी रखा था, बोले उसमें शक्ल दिख रही है? तो बोला हाँ दिख रही है गुरुजी। तो उसने बोला लेकिन गुरुजी हमेशा हम थोड़ी ना शांत रह सकते हैं। तो उसने क्या बोला कि तुम्हें एक और काम देता हूं, एक मिट्टी लाओ और उस मिट्टी को उसमें डाल दो। तो उसने वही मिट्टी ली और डाल दिया, और उसने बोला देखो गुरुजी अब मेरे को मेरी शक्ल नहीं दिख रही।
वो बोले रुको, थोड़ा इंतजार करो। वो 2-3 मिनट रुका, वो मिट्टी जितनी भी थी वो नीचे बैठ गई, फिर पानी साफ हो गया, फिर उसको शक्ल देखने लगी। तो उसने पूछा बेटा आप कुछ समझे? तो बोला नहीं गुरुजी। तो बोला कि तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तुम्हें जब कोई गुस्सा दिलाता है, तुम्हें इरिटेशन आता है, तो तुम थोड़ा टाइम दो, थोड़ा उसको समय दो। जब चीजें शांत होगी तो तुम्हें खुद दिखेगा वो चीज, तो तुम्हें अपना चेहरा दिखने लगेगा। तो बोला सही बात है गुरुजी ये तो फिर वो वापस अपने गांव गया। तो उसके बाद से उसमें एकदम से बदलाव आ गया। क्योंकि उसने गुरुजी ने साफ साफ बोला था कि जो भी चीज होता है ना, उसको कुछ टाइम दो, उसको समय दो। जब चीजें बैठेगी तो आपको समझ आएगा कि आप क्या कर सकते हो, आगे क्या करना चाहिए आपको। तो वो ऐसे ही हंसते खेलते गांव चला गया। उसके बाद उसको लोग फिर छेड़ने लगे जैसे पहले छेड़ते थे, ताकि उसको और गुस्सा आए, लेकिन उसको कोई गुस्सा नहीं आता था। तो फिर अगले दिन वो वापस गुरुजी के पास गया। तो बोला गुरुजी अब लोग सामने से बोलते जा रहे हैं, मेरे को चिढ़ा रहे हैं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें कैसे रोकूं मैं? तो गुरुजी ने उससे एक सवाल पूछा, बेटा अगर तुम्हारे पास कोई कीचड़ फेंकेगा तो क्या तुम उसको पकड़ लोगे? बोला नहीं गुरुजी, मैं तो साइड हट जाऊंगा। ऐसा ही तुमको उन लोगों के साथ करना है। सिंपल सी बात है, कोई कीचड़ आपके ऊपर फेंकेगा तो आप वहां खड़े नहीं रहोगे कि हाँ फेंक मेरे ऊपर, आप वहां से साइड हट जाओगे। समझदारी इसी में है कि वहां से हट जाओ। तो इसने वही अपनाया और वो फिर बदल गया पूरा। जो उसकी सोच थोड़ी बहुत बदलती थी वो भी बदल गया। फिर वो अगले दिन फिर गांव में गया। तो ऐसे ही करते करते 1-2 महीना बीत गया। तो लोग देखने लगे अरे यार ये तो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, जो पहले चीखता रहता था अब एकदम शांत हो गया। तो गांव वालों ने एक बार उसके पास जाके पूछ ही लिया कि भाई तुमको क्या हो गया, तुम तो इतना गुस्सा करते थे, अब इतने शांत हो, एकदम साधु जैसे हो गए। तो लोग समझते थे कि वो साधु के पास गया इसलिए साधु जैसा बन गया। उसने बोला मैं कोई साधु नहीं बना। एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कोई कीचड़ फेंकेगा तो तुम उसको पकड़ोगे? सबने बोला नहीं, हम हट जाएंगे। उसने बोला यही मेरा जवाब है, मैं यही कर रहा हूं। आप लोग मेरे पे कीचड़ फेंको, आप लोग मेरे को चिढ़ाओ, मेरे को चिल्लाओ, मैं वहां से साइड हट जाऊंगा। आई होप आपको एक समझाने की जरूरत नहीं अब कि क्या मैं समझाने के लिए आपको पूरी कहानी सुनाई। आपको बहुत ऐसे कीचड़ मिलेंगे जिंदगी में, वो कीचड़ जो आपके ऊपर लांछन लगाएंगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसी सोच से दूर हो जाओ, ऐसे काम से दूर हो जाओ। अगर आपको जीना है ना तो सच्चे दिल से जियो। वैसे ही इस पूरी दुनिया में एहसान फरामोश लोग भरे पड़े हैं पूरी तरह से, लेकिन अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में, जैसे मैंने वीडियो सबसे पहले में कहा था कि वो प्यास जगाओ। कुछ पाना है तो वो प्यास जगाओ। अगर वो प्यास आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ नहीं पा सकते आप। और वैसे ही आप जो अपना हासिल कर रहे हो लाइफ में, अगर ये क्रोध गुस्से की वजह से आपने उस सबको डाल दिया ना, तो आप जितनी मेहनत आपने आज तक की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाए। गुस्से में अक्सर गलत काम होते हैं। उसके बाद जब अगर आप कुछ गलत काम कर दोगे ना, जब ठंडे दिमाग से सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने अपना नुकसान कितना किया है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना मुहावरा कि पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या आप रो के क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं। ये गलत था, जो आपने किया बहुत गलत था। जब तक आपको इसका एहसास होगा तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए ऐसे गलत काम करो ही मत ना। ईमानदारी से रहो, जो हासिल करना है करो, अपने दम पर करो। इंसान अपने दम पे क्या कुछ नहीं कर सकता है। डिपेंड मत रहो किसी पे। जब तक आप डिपेंड रहोगे ना, ऐसा ही होता रहेगा। जब तक आप डिपेंड रहोगे ऐसा ही होगा। अपने ऊपर ऐसा करो कि मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, जो भी है। बहुत लोग होते हैं ना, ये अटैचमेंट की वजह से मैं खुद अपने आप को अटैचमेंट की वजह से बहुत मैंने सहा है, बहुत सहा है। लेकिन अब मैं जब इतनी बार ठोकर खाई है तो एक चीज मेरे को बहुत आ चुकी है कि अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज से, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो। कोई लोग बोलते हैं भाई मेरे को मेरा फोन बहुत प्यारा है, मैं आराम से रखूंगा, उसको खरोच भी लग जाए तो पूरा दिन मायूसी में बीतेंगे। अटैचमेंट मत रखो। उसके लिए भी एक कहानी सुनाता हूं। चलो आप भी बोलोगे मैं कितनी कहानी सुनाता हूं, लेकिन हर एक कहानी का इतना गहरा मतलब है ना कि आपको समझ आ जाएगा कि अटैचमेंट क्यों रखनी चाहिए या क्यों नहीं रखनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होता है, लंदन में रहता था। वो बहुत सालों बाद अपने घर पे आया। हाँ, एयरपोर्ट पे आया, टैक्सी पकड़ी, आराम से अपने घर गया। जैसे ही वो घर में टैक्सी से उतरा, उसने जल्दी देखा कि उसका पूरा घर जल रहा है। उसने जल्दी जल्दी अपने पर्स से पैसे निकाल के टैक्सी वाले को दिए। वो भागा दौड़ा और वहां जाके वो देख रहा है कि उसके पूरा परिवार घर से बाहर आ रहा है। वो पूरा घर जल रहा है, पूरा तहस नहस हो रहा है सब कुछ।
बाकी सब खड़े देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी आग लग चुकी है, क्या करेगा एक इंसान। वो वहां पर बैठ गया और बैठ के बुरी तरह से रोने लगा कि भाई मेरा सब खत्म हो गया, मैंने जितना कमाया, मेरी मेहनत, मेरा सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। इतने में उसका एक बड़ा बेटा उसके पास भाग के आता है और बोलता है कि पापा आप रो क्यों रहे हो। बोलते बेटा हमारा पूरा घर खत्म हो चुका है, तुम जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ, जल्दी कुछ करो, सब खत्म हो जाएगा। उसने बोला पापा हमने कॉल कर दिया। बोला तुम इतने रिलैक्स क्यों। बोलते पापा आप टेंशन मत लो, इस घर का हम सौदा कर चुके हैं और बहुत अच्छा दाम हमने सौदा किया है इस घर का। यही सुनते ही वो आदमी खड़ा उठता है और एक मुस्कान आ जाती है उसके चेहरे पे। बोलता है अरे वाह मेरा बच गया सब कुछ। अभी जो इंसान फूट फूट के रो रहा था अपने घर के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी पूरी जायदाद के लिए, वो 2 सेकंड में ये सुनते ही कि उसका घर बेटा सौदा कर चुका है, वो खड़ा हो गया। और जैसे बाकी सब दर्शक बने देख रहे थे, वो भी ऐसे ही दर्शक बना देखता रहा। फिर उसको दुख नहीं था कि मेरा घर जल गया, मेरी मेहनत जल गई। वो खुश होकर देखता रहा। तो ऐसे सब लोग देखने लगे कि ऐसा क्या उसके बड़े बेटे ने बोल दिया कि वो 1 सेकंड में रोते रोते चुप हो गए, अब हंस के हमारे साथ देख रहा है कि घर जल रहा है। इतने में ही उसका छोटा बेटा फिर दौड़ के आता है। बोलता है पापा कि क्या हो गया, हमारा घर जल गया। वो बोलता है पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाप बोलता है कि हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, अच्छा किया तुम लोगों ने सौदा कर दिया इस घर का, वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाता। तो छोटा बेटा जवाब देता है हाँ पापा हमने सौदा तो कर दिया, लेकिन एक चीज है कि सिर्फ सौदा हुआ है, अभी तक हमको इसके पैसे नहीं मिले हैं। तो अभी देखा जाए असल मायनों में ये घर हमारा ही है। ये सुनते ही फिर वो आदमी टूट गया, फिर वो रोने लगा। तो बाकी खड़े लोग सोचने लगे कि छोटे बेटे ने ऐसा क्या बोल दिया कि हंसते हंसते वो रोने लगा। इससे आपको क्या सीख मिलती है। जैसे ही उस इंसान को पता चला कि उसको बेच चुके हैं, उसका पैसा मिल चुका है, वो तो यही सोचा ना कि सौदा कर दिया मतलब पैसा मिल गया, वो खत्म, वो उनका घर नहीं है। तो उसका अटैचमेंट उससे खत्म हो गया। जब वो जल रहा था तो उसका अटैचमेंट उससे खत्म, तो वो सोचने लगा कि हाँ भाई ठीक है चलो मेरे को इसके पैसे मिल गए, अब मेरे को दुख नहीं। और वो हंसने लगा था। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि वो अब भी उन्हीं का है, वो पैसे नहीं आए हैं, तो वो फिर रोने लगा। इसका मतलब उसको लग गया कि हाँ ये हमारा ही घर है और वो जल रहा है। तो अटैचमेंट मत रखो, बहुत पछताओगे आप। मैं इतना मतलब मेरे को एक छोटी छोटी चीज से इतना लगाव होता था, तो सोचो इंसानों से मेरे को कितना लगाव था। लेकिन मैंने छोड़ दिया सब कुछ, क्योंकि पता चलता है इंसान की असलियत क्या होती है। अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अकेले अपने दम पे खड़े हो। ये किसी का मत सोचो कि कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरे को सपोर्ट करेगा। कोई इस दुनिया में सपोर्ट नहीं करता है आपका। आपको खुद अपने दम पे अपना लाइफ, अपना पूरी जिंदगी अपने दम पे सेटल करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। और अगर आप ये बात जितना जल्दी सीख लोगे उतनी ये आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है। तो अटैचमेंट, ये छोटी सी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि आपको पता चले कि अटैचमेंट होने से क्या बुरा है और अटैचमेंट होने से क्या अच्छा है। कुछ भी नहीं है। अब अटैचमेंट नहीं रखता, वो इंसान अटैचमेंट नहीं रखा तो उसको खुशी हुई, वो हंस के खड़े होकर सबके साथ देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि वो उन्हीं का है तो वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट फिर से आ गया। मैं अपनी गलती आपको बता रहा हूं ताकि आप सुधार पाओ, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आप खुद गलती करके सीखो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी और की गलती से आप पहले ही सीख लो तो और ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं वही चाहता हूं कि आप मेरी गलतियों से सीख लो। मैंने जो लाइफ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रखे हैं स्टार्टिंग से आज तक, मैं वो बस आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग वो गलती ना कर पाए। उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और एक आखिरी दरख्वास्त कि अपने अंदर वो प्यास जगा दो कि हाँ मुझे कुछ पाना है, एक अच्छे और सच्चे रास्ते पे जाके पाना है, और आप वो पाके रहेंगे एक दिन और आप बोलेंगे कि हाँ यू वर करेक्ट, आई वॉज करेक्ट, आई एम करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी बातों से, कुछ और नई बातों से। थैंक यू।